नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हम आपको बता दें कि फरीदाबाद में एक ऐसा गिरोह सक्रिय था जो एनजीओ की आड़ में बच्चों की खरीद फरोख्त का धंधा कर रहा था, इस काले धंधे को कर रहा था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाकर ऑल का बटन जरूर सिलेक्ट करें। हमारे फेसबुक पेज पर जाकर हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आने वाली सभी पोस्ट समय से पहले आपके पास पहुंच सके। जी, हम बात कर रहे थे एनजीओ की आड़ में बच्चों की खरीद फरोख्त के धंधे के बारे में। ये काला धंधा एक एनजीओ कर रही थी। उस एनजीओ का नाम है उड़ान वेलफेयर। उड़ान वेलफेयर के संचालक हैं पवन शर्मा और हिना माथुर। ये पवन शर्मा और हिना माथुर मिलकर इस गोरख धंधे को कर रहे थे। ये उन लोगों को ये बच्चा देते थे जो निसंतान होते थे या डिमांड के आधार पर बच्चे की जरूरत होती थी, और इस एवज में ये पवन शर्मा और हिना माथुर उनसे 2 लाख रुपए वसूलते थे। जब इसकी भनक मुख्यमंत्री उड़नदस्ता को चली तो उन्होंने उड़ान वेलफेयर जो एनजीओ है इसके संचालकों को रंगे हाथ पकड़ने का जाल बिछाना शुरू कर दिया। और उन्होंने इस कड़ी में मुख्यमंत्री उड़नदस्ता में तैनात एएसआई सतवीर सिंह और एक महिला एएसआई को फर्जी दंपति बनाकर इनके पास भेजा। जब ये सतवीर एएसआई, लेकिन और इसके अलावा जिला उपायुक्त के माध्यम से सिंचाई विभाग में तैनात एसडीओ राजकुमार सिंह की बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनाती कराई। जब सतवीर सिंह एएसआई और महिला एएसआई एक दंपति बनकर एनजीओ संचालकों के पास पहुंचे और उनको बताया कि वो निसंतान है, उनको बच्चे की जरूरत है, उनको वो बच्चा दिला दें। काफी बातचीत के बाद जब उनको ये कन्फर्म हो गया कि वास्तव में ये सही ग्राहक है, तो उन्होंने अपनी जुबान खोली और उन्होंने कहा कि वो उनको बच्चा मुहैया करा देंगे, बच्चा दे देंगे, लेकिन इसके एवज में उनको 2 लाख रुपए देने होंगे। लेकिन जब मोलभाव हुआ, बार्गेनिंग हुई, तो आखिरकार 1 लाख रुपए में बच्चा देना तय हुआ। उसके बाद जब ये सब सौदा तय हो गया तब उन्होंने उसको बताया कि वो उनसे सर्वोदय सेक्टर 8 के गेट पर आकर मिले। इससे पहले उड़नदस्ता टीम ने, जब ये सौदा तय हो गया तो उड़नदस्ता की टीम ने 500-500 के नोट के बराबर के कागज काटे और 2 गड्डियां बनाकर एक आगे एक पीछे 500-500 के नोट लगाए, ताकि बिल्कुल ऐसा लगे कि जैसे वो 1 लाख की 500 की 50-50 हजार की 2 गड्डियां हैं। उनको लेकर जब सतवीर सिंह एएसआई और वो महिला एएसआई और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात एसडीओ राजकुमार सिंह एक पारिवारिक सदस्य बनकर सर्वोदय अस्पताल के गेट पर पहुंचे, तो पवन शर्मा और हिना माथुर इन तीनों को लेकर सर्वोदय अस्पताल की कैंटीन में लेके गए। सर्वोदय अस्पताल में बातचीत हुई और वहां पर तय हुआ कि वह उनको बच्चा सेक्टर 2 अटल पार्क के सामने है हुडा मार्केट में सौंपेंगे और वहीं पर जो तय रकम है उसको लेंगे। उसके बाद पवन शर्मा और हिना माथुर अपनी गाड़ी में चल दिए और उनके पीछे पीछे सतवीर एएसआई, महिला एएसआई और राजकुमार सिंह भी अपनी गाड़ी में बैठ के चल दिए। जब वो सेक्टर 2 अटल पार्क के पास पहुंचे तो उन दोनों ने इनसे कहा कि वो यहीं रुककर उनका इंतजार करें, वो यहीं लाकर उनको बच्चा देंगे। वो चले जाते हैं। कुछ समय बाद आते हैं तो एक बच्ची होती है, बच्ची को वो नवजात बच्ची को उनको सौंप देते हैं। जब बच्ची उन्होंने उसको सौंप दी तो उसके बाद उन्होंने वो 2 गड्डियां उनको पकड़ा दी, लेकिन वहां पहले से ही मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की रेडिंग पार्टी मौजूद थी। पैसा वो गड्डियां सौंपते ही उन्होंने उनको दबोच लिया और पकड़ने के बाद, दबोचने के बाद थाना शहर पुलिस को सौंप दिया। उसके बाद थाना शहर पुलिस ने मुख्यमंत्री उड़नदस्ता में तैनात इंस्पेक्टर जगदीश सिंह की शिकायत पर गरीब परिवारों को बहला फुसलाकर पैसे का लालच देकर बच्चे की खरीद करना, उनको बेचना के आरोप में मामला दर्ज किया है। इन दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करेगी और उनसे पूछेगी, ये प्रयास करेगी जानने का इनके गिरोह में कौन कौन लोग शामिल हैं, कहीं इसमें कोई अस्पताल तो शामिल नहीं है। इस सब के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले उस बच्ची के पिता मुख्यमंत्री उड़नदस्ता के एसीपी राजेश चेची और थाना शहर बल्लभगढ़ के एसएचओ ने क्या कहा, ये सुनवाते हैं हम आपको।
नागेंद्र उपाध्याय जी। नागेंद्र, क्या मामला है? बच्चे का मामला सामने आ रहा है, क्या कुछ मामला है? बच्चे का मामला जी, हमारे 15-20 दिन की छोरी है, नन्ही से जान। हमारी धर्मपत्नी का नाम है वंदना उपाध्याय। 2 बच्चे हैं हमारे, तीसरा बच्चा वो है जिसने हमने दिया था। ना उससे कोई 1 रुपये लिया, ना कुछ कोई बात हुई हमसे। वो दिया आपने उस बच्चे को? हमारे घर वाले ने दिया हमसे, और दोनों रजामंदी के साथ दिया हमें। किस वजह से दिया? किस वजह से दिया? तो देखो भाई साहब, हम हैं गरीब आदमी, तो वो कह रहे थे हमारे 19 वार्ड में 3-4 मकान है, हमारी फैक्ट्री है, वहाँ से इनके बढ़िया परवरिश हो जाएगी। पालन पोषण के लिए दिया आपने? हाँ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? तो उनने वो भाई साहब हमसे लेके गए, वो कह रहे थे कि हमारे पत्नी के 18-19 साल से बच्चा नहीं हो रहा है, तो आप दे दो। भाई साहब का बहुत एहसान होगा, 10-12 दिन से हमारे घर पे आ रहे थे, हमारे हाथ पाँव जोड़ रहे थे, ये बात थी। तो भाई साहब देखो, हमने अपने थोड़ा दिल पे कठोर करके उन्हें दे दिया। चलो अच्छे से परवरिश हो जाए, हम भी गरीब आदमी, 3 छोरी हैं, कहाँ शादी ब्याह करेंगे, कहाँ से पढ़ाई लिखाएंगे, ये समझ के मैंने उन्हें दे दिया। ठीक है। हैं, फिर उसने सौदा कर लिया 1 लाख रुपए में। किससे सौदा कर लिया? एसआई के कोई मैडम है यहीं पे, ये सर भी आपने है। किसको दिया था? जहाँ पे हम रहते थे ना, अपने मकान मालिक को? हाँ, मकान मालिक को नहीं दिया, जहाँ पे हम रहते थे उनके सामने को मकान है। हाँ, मतलब दूसरे पड़ोसी को दे दिया? पड़ोसी को दे दिया। उन्होंने 1 लाख में सौदा कर लिया किसी एसआई की मैडम? हाँ, एसआई की मैडम से। एसआई वाली मैडम से अब क्या बात हुई क्या नहीं हुई, कैसे पकड़े कैसे नहीं पकड़े, उसे मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं रहता हूँ भाई साहब यहाँ आनंद बेकरी के पास, ये है कल्याणी हॉस्पिटल। हाँ है। कल्याणी हॉस्पिटल से थोड़ा सा और आगे चलोगे, भाटिया कॉलोनी से पहले हुड्डा चौक है। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि मेरी छोरी है आईसीयू में अब, अच्छा। जो छोटी वाली मेरी लाली है जिसको मैंने दिया था, तो उसका मेडिकल रिपोर्ट करवाने के लिए कि जैसे कोई दवाई वाई कोई इंजेक्शन विजेक्शन नहीं दिए, उसकी रिपोर्ट करने के लिए यहाँ बीके में है वो। गरीबी के चलते बच्चे को दिया तुमने? गरीबी के चलते बच्चे को दिए। अच्छा, आपने जिसको दिया उसका नाम जानते हैं क्या? आपने किसको दिया था? नाम उसकी घरवाली का है राधा। राधा। अपनी पत्नी को बुलाऊं? और उसने किसी एसआई की मैडम को दे दिया? हाँ, उसने उस किसी एसआई की मैडम का नाम जानते हैं आप? जी, मैं एसआई की मैडम नहीं जानता हूँ। आप क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ मेरी बच्ची मुझे मिल जाए और उनको सख्त कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई, और मेरी मैडम यहीं पे। और उसे कल सीएम फ्लाइंग फरीदाबाद को एक सूचना मिली कि कोई महिला हैं, एक पुरुष हैं, वो बच्चा जो है अडॉप्ट करवाने की बजाय बेच रहे हैं। तो इस पर हमने अपना एक डमी पेरेंट्स तैयार करके हमारी सीएम फ्लाइंग की टीम से और वहाँ पे भेजा उनको उस बच्चे को ख़रीदने के लिए, और फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने 1 लाख रुपए में सौदा तय कर लिया, और बाद में बल्लभगढ़ सेक्टर 2 में वो बच्चा उन्होंने शाम के टाइम उनको दे दिया, जिस पे वो दोनों पकड़ लिए गए। और ड्यूटी मजिस्ट्रेट क्योंकि डीसी साहब की तरफ से तैनात था, तो उसमें फिर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दोनों अरेस्ट हो गए हैं, और बच्चे के पेरेंट्स को ढूंढ के उनको देने के लिए वो वहाँ बल्लभगढ़ पुलिस के हवाले कर दिया गया है। सर, 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, क्या कुछ मामला है इन लोगों का? कल शाम को मुख्यमंत्री उड़न दस्ता फरीदाबाद हरियाणा द्वारा एक 15 दिन की छोटी बच्ची का सौदा होने की सूचना मिली थी, जिसकी खरीद फरोख्त की जा रही थी। तो उन्होंने डीसी साहब से ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कराने के बाद उनसे सौदा किया। सौदा सबसे पहले वो सर्वोदय हॉस्पिटल में बैठ कर के उनकी मीटिंग हुई, उसके बाद 2 सेक्टर पार्क में उनका सौदा हुआ 1 लाख रुपए में। तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नेतृत्व में टीम ने छोटी बेबी जो 15 दिन की है और जो 1 लाख रुपए का सौदा हुआ था उस समय एक महिला और एक लड़का को काबू किया है, जो ये लोग उड़ान वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से एनजीओ चलाते हैं। जो ये एनजीओ है, ये जो ट्रस्ट है, ये उत्तर प्रदेश से रजिस्टर्ड है। दोनों लोगों के क्या क्या नाम है, कितनी उम्र है, और ये कब से काबू कर रहे थे, पता चल रहा है? जो उड़ान वेलफेयर के नाम से ट्रस्ट चलाती है महिला है, वो उनके जो साथी हैं वो पवन हैं। ये पीछे से अलीगढ़ के रहने वाले हैं, यहाँ भाटिया कॉलोनी में रहते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में आया है कि उनके पड़ोस में की ही ये छोटी 15 दिन की छोटी बेबी है, उसको कल एडमिट कराया है, जो वहाँ निक्कू में बीके में अभी एडमिट है बच्ची किसकी थी? क्या कुछ शिकायत मिली थी इसको लेकर? उसके लिए अभी जो
छोटी बेबी है, उसकी माँ का नाम वंदना पता चला है, लेकिन अभी तक उन्होंने मेरे साथ इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की है, क्योंकि छोटी बेबी है, जो छोटा बच्चा है 15 दिन का, वो वहाँ हमारी प्रोटेक्शन में है, उसको बीके में रखा हुआ है। क्या कुछ पता चल पाया कि किस वजह से बच्चे को दिया, बेचा जा रहा है, क्या हालात थे कि जो बच्चे को दिया? ये सब पैसों के लालच में हुआ अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में। तो कहीं ना कहीं माँ बापों ने या पैसे का सौदा किया है या दलाल को बीच में था? ये माँ बाप की अभी इन्वॉल्वमेंट इतनी नहीं आई है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में बाद में क्या आएगा पता चलेगा जी। फिलहाल पुलिस की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जी फिलहाल पुलिस की ओर से क्या कुछ कार्रवाई? अभी जिनको हम कोर्ट में पेश करके रिमांड लेंगे, देखेंगे कि इन्होंने कहीं और बच्चों का इस तरह की खरीद फरोख्त नहीं की है। ये एक बड़ा गिरोह होने की संभावना है। जल्दी खुलासा हो सकता है जी, इसका? इस चीज़ का जल्दी खुलासा करेंगे।